अब जरा भगवान केदारनाथ की बात कर ले। 2013 में केदारनाथ धाम में हुई तबाही अब कभी दोहराई नहीं जाएगी। ये तस्वीर देख लीजिए, इसलिए नहीं दोहराई जाएगी। केदारनाथ को तबाही से बचाने का फुल प्रूफ इंतजाम हो गया है। एक ऐसी दीवार बनाई गई है जाएगी जिससे प्रलय भी केदारनाथ धाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। प्रलय, तबाही, प्रलय, विनाश। 3 साल पहले जून 2013 की तस्वीर है ये। कुदरत के कहर के सामने हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई थी, लाखों घर बह गए थे। सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। भगवान भोलेनाथ भी इस कहर से नहीं बच पाए थे। केदारनाथ में ऐसी तबाही मची थी जो ना पहले देखी गई थी और ना ही सुनी गई थी और ना ही इसकी कल्पना की गई थी। लेकिन केदारनाथ में अब और तबाही नहीं मचेगी। प्रलय को रोकने के लिए केदार की दीवार तैयार हो रही है। 2013 में पहाड़ में ऊंचाई पर भारी बारिश से मंदाकिनी में बाढ़ आ गई थी और नदी रास्ता बदलकर केदारनाथ की तरफ आ गई, जिससे बचने के लिए दीवार बनाई जा रही है। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए अब एक 3 स्तरीय दीवार तैयार हो रही है। केदारनाथ से 600 मीटर की दूरी पर पहली दीवार होगी। ऐसी 3 दीवारें केदारनाथ का सुरक्षा कवच बनेंगी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की देखरेख में इस काम को पूरा किया जा रहा है। दावा है कि 3 स्तरीय दीवार का 90% काम पूरा हो चुका है। प्रकार से तमाम लोग एक टीम भावना जुनून से काम कर रहे हैं। वो कपाट खुलने से पहले तमाम काम पूरे हो जाएंगे और यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों का सुविधा का सब ध्यान रखा गया है। केदार बाबा की सुरक्षा का, यात्रियों की सुरक्षा का, उनका आराम का सब ध्यान रखते हुए ये काम बहुत तेजी से पूरा हुआ है। वर्ष 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान पानी के साथ बड़े पत्थरों से ही हुआ था। इसलिए इस बार ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे पानी के साथ साथ बड़े पत्थरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ये दीवार अलग अलग जगह 6 से 9 मीटर तक ऊंची है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी के निकलने के लिए रास्ता दिया गया है। 3 दीवारों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर एक दीवार से पानी घुसे तो दूसरी दीवार पानी को बाहर की ओर रास्ता दे दे। टेंपल के चारों तरफ हाफ ओवल बना रहे हैं, मतलब कि 3 टियर में रोकना चाहते हैं पानी को, मड स्लाइड को या लैंड स्लाइड को। लेकिन वो केवल एक फॉर्म है हाफ ओवल का। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इस तरह से वॉल्स का बनाया है कि वो जो आएगा, मलबा आएगा, ये जो प्रेशर आएगा पानी का, वो इसको सहन कर सके। मतलब ये कि ये जो है ये एक इलाज वाली वो है कि एक बीमार है उसको इलाज कर रहे हैं। केदारनाथ के सुरक्षा प्लान के तहत हट का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही मंदिर से मंदाकिनी और सरस्वती नदी तक जाने वाले पैदल मार्गों को 50 फीट चौड़ा किए जाने का प्लान है। इसके अलावा आसपास टूटी हुई इमारतों का मलबा भी हटाया जाएगा। इस प्लान के तीसरे चरण में भवनों का निर्माण किया जाना है। 2013 की आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान पानी के साथ बड़े पत्थरों से ही हुआ था। इसीलिए इस बार इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिससे पानी के साथ साथ बड़े पत्थरों से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। और इसी दीवार पर या ये कहिए फुल प्रूफ दीवार पर अदिति त्यागी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देगी। अदिति।
शुक्रिया रूबिका। तो केदारनाथ की सुरक्षा को किस तरीके से ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की गई है वही डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 स्तरीय दीवार का निर्माण किया गया है यहाँ पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के लिए। पहली दीवार की बात की जाए तो इस दीवार से नदी रास्ते को सुरक्षित करने की योजना है। इसकी शेप की बात करें तो ए शेप इसको दी गई है और इसे पत्थरों से बनाया गया है। इस दीवार को गैबिन वॉल कहते हैं। गैबिन वॉल पानी की रफ्तार को कम कर देगी। वहीं दूसरी दीवार 6 मीटर की रॉकनेट जाली है। 2 मीटर ये जमीन के अंदर है, वहीं 4 मीटर बाहर, और इससे पानी में आने वाले बड़े पत्थरों को रोकने में मदद मिलेगी। तीसरी दीवार अर्धअंडाकार बनाई गई है। इस दीवार से पानी मंदाकिनी और सरस्वती में चला जाएगा। आपको वापस लेकर चलते हैं रूबिका के पास।